यार मैं ग्लास स्किन पाने के पीछे ना ऑब्सेस हो चुका था, जिसे एक्चुअली कहते हैं ना ऑब्सेस, वो हो चुका था। एंड इस चक्कर में मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी है ना, उस वीडियो में बंदे बोलते थे मुल्तानी मिट्टी लगा लो, एलोवेरा जेल लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो। सही बताऊं, मेरे को कुछ ऐसी गिनी चुनी एडवाइसेस मिली हैं, 100 में से लगा लो 4-5 जो कि मेरे लिए वर्क करी। एंड जैसे मैंने उन्हें अप्लाई करा, मेरी स्किन ना कुछ भाई यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। एंड अब तुम बोलोगे यार ये तो लाइटनिंग अच्छी है, रुको ये वीडियो देखो, इसमें लाइटनिंग भी गंदी है एंड यहाँ पे भी मेरी स्किन कुछ ऐसे ग्लो मार रही है। एक्चुअली जैसे कहते हैं ना ग्लास स्किन, शीशे जैसे तुम अपनी शक्ल इसमें देख सको, वैसी मेरी स्किन क्वालिटी अब मेरे को मिल चुकी है। तो जितना मेरा टाइम वेस्ट हुआ है ना, मेरे को लिटरली 1 साल लग गया। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा हो, तो ये वीडियो देखो एंड ट्रस्ट मी, तुम्हारी ग्लास स्किन आ जाने वाली है। सबसे पहले चीज जो कि मैंने करी, ट्रेटनोइन। अब ट्रेटनोइन क्या होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो भाई, तुम्हारे सामने बन रही है दीवार। अब दीवार बन रही है, दीवार के लिए क्या चाहिए होता है, ईंटें, सीमेंट एंड उसके ऊपर फिर पेंट लगेगा एंड में। तो ईंटें और जो सीमेंट है वो है विटामिन ए, एंड उसके ऊपर जो पेंट लगेगा एकदम शाइनी सी अपीयरेंस देगा, वो है कोलेजन। अब देखो ट्रेटनोइन क्या है, तुम्हारी स्किन को देती है विटामिन ए, एंड विटामिन ए क्या करती है, कोलेजन बढ़ा देती है एंड सारे प्रोसेस को फास्ट कर देती है। एंड इससे तुम्हें मिल जाती है कुछ ऐसी स्किन। ट्रेटनोइन एक क्रीम है, ठीक है, जो ये सारा प्रोसेस मैंने तुम्हें बताया वो कर देने वाली है। अब इसकी मैं तुम्हें फोटो अटैच कर रहा हूँ। अब मेरे को जैसे ही इसके बारे में नॉलेज मिली थी ना, मैं जाता हूँ केमिस्ट पे एंड ये ले आता हूँ। 0.025% डिफरेंट इसकी परसेंटेज होती है। तो जैसे मैं लेके आया, मैंने इसे लगाना शुरू कर दिया। अब होता क्या है, पहले कुछ दिनों में तो कुछ हुआ नहीं, जैसे ही दूसरा तीसरा हफ्ता आता है मेरे को होने लगती है पर्जिंग, मतलब पुरानी दीवार टूटने लगती है, नई दीवार आने लगती है। तो उसके लिए पुरानी दीवार का टूटना बहुत ज़रूरी है। अब इतनी गंदी वाली होती है कि तुम्हारी ना स्किन एकदम टाइट हो जाती है। तुम ऐसे ज़रा सा एक मसल भी हिला दोगे लिप का, ऐसे टाइटनेस फील हो जाती है स्किन में। एंड मेरे को बहुत गंदी हुई थी। एंड जिन बंदों को ड्राई स्किन है उनको तो और भी तगड़ी होएगी। एंड मेरे को बंदे बोलते थे कि तेरी क्या हो रहा है, तेरा मुंह छील दिया किसी ने, इतना गंदा मजाक उठाते थे। पर अगर मैं वो पेन ना सहता भाई, तो मेरी आज स्किन ऐसी ना होती। एंड अगले ही महीने क्या होता है, मेरी स्किन थोड़ी सी एडजस्ट करने लग जाती है उससे। एंड 3rd मंथ में मेरे को मिलते हैं रिजल्ट्स। हालांकि मैंने 3 महीने रेगुलरली नहीं लगाई थी, मैंने पहले 1-2 महीने लगा के छोड़ दी थी। एंड अब मैंने दोबारा लगानी शुरू करी है, तो मेरे को ये रिजल्ट्स मिल रहे हैं। पर तुम कंसिस्टेंटली लगाने वाले हो, तुम्हें 3 महीने के अंदर इसके रिजल्ट्स मिल जाने वाले हैं। तुम्हारे एक्ने गायब कर देगी ये, रिंकल गायब कर देगी एंड एकदम बेस्ट बना देगी तुम्हारी स्किन को। एंड तुम्हारे आसपास जितने भी तुम सेलिब्रिटीज देखोगे जिनकी अच्छी स्किन है, वो ये यूज़ करते हैं। हालांकि बताते नहीं हैं पर यूज़ करते हैं। एंड कुछ ने तो ओपनली बता भी रखा है, जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ सामने एक्टर्स, इन्होंने ओपनली बता रखा है। अब ये कई बंदों को साइड इफेक्ट्स भी करके दे सकती है, मे बी, यू नेवर नो। तो एक बार अपना पैच टेस्ट कर लो। पैच टेस्ट क्या होता है ना, बेसिकली भाई अपने हाथ पे लगा के देखो। एंड रात को लगानी है ये क्रीम तुम्हें, ठीक है, इन जनरल भी। एंड अगर तुम रात को एक बार हाथ पे लगाओगे, अगले दिन देखो कुछ हुआ हाथ पे या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ यू कैन यूज़, बट अगर हो गया तो भाई मत यूज़ करना, ठीक है, तुम्हारे लिए नहीं है ये। बट स्टिल भाई अगर डॉक्टर पे जा सकते हो जाओ। एंड तुम्हें कुछ भी हो गया, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता हूँ। एंड ये क्रीम तुम्हें रोज़ रात को लगानी है। दिन में क्या करना है, पहले मुंह माथ धो लोगे, नहा लोगे, उसके बाद क्या करना है, सिंपल सी चीज़, मॉइस्चराइजर लगाना है, सनस्क्रीन लगानी है, दैट इज़ इट। ये तुम्हें करना है। अगर ड्राई स्किन है तो ज़्यादा मॉइस्चराइजर लगाना है। स्किन केयर के बिना घर से बाहर मत निकल जाना। तुम्हारी स्किन इतनी गंदी हो जाएगी कि बेकार हो जाएगी, एकदम ना जलने लग जाएगी। तो स्किन केयर के बिना गलती से भी बाहर नहीं निकलना है अगर ट्रेटनोइन लगा रहे हो तो। स्किन केयर तो भाई एज अ मैन या एज अ फीमेल करना ही चाहिए। तुम जैसे तुम देखो ना अपनी सेहत का ध्यान रखते हो, वैसे तुम स्किन केयर करके अपनी स्किन का ध्यान रख रहे हो। एंड पहले के लोग ये नहीं करते थे क्योंकि उनकी डाइट अच्छी होती थी। एंड आजकल इन्वायरमेंट भी वैसा हो चुका है, यूवी रेस हार्मफुल हो चुकी हैं। तो तुम्हारा स्किन को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ आती है तुम एक्ने से कैसे बच सकते हो। देखो अगर तुम्हें एक्ने से बचना है तो सिंपल सी चीज़ है, अपने पिलो केस, बेडशीट और अपने मुंह को धोते रहो। तुम्हें हाइजीन मेंटेन करना है। हुआ क्या, परसों ना मैं मुंह केबल सो गया सराहने पे। अब मैं सराहने पे जैसे सोया, सुबह उठा, मेरे को हो गया एक्ने। ये देखो यहाँ पे हो गया, अभी तो चला जाएगा थोड़े दिनों में, पर ये हुआ क्योंकि बैक्टीरिया की वजह से। एंड एक्ने होता ही उसी वजह से, या तो तुम्हारी पोर्स में ऑयल लग जाता है या फिर बैक्टीरिया आ जाता है, दैट इज इट। एक्ने उसी की वजह से होता है, गंदगी से होता है। तो गंदगी से बच के रहो। मुंह बार बार धो, जैसे ही बाहर से अंदर आते हो धो मुंह। एंड 2 बार तो तुम्हें धोना ही चाहिए, सुबह और शाम को। एंड इससे तुम्हारा एक्ने बिल्कुल चले जाने वाला है अगर तुम अपनी स्किन का हाइजीन का ध्यान रखने वाले हो तो। एंड तुम अगर एक सिल्क पिलो केस में इन्वेस्ट कर सकते हो तो बहुत सही है तुम्हारे लिए। कॉटन वाला जो पिलो केस होता है नॉर्मली घरों में यूज होता है, वो बढ़िया नहीं होता। सिल्क वाला ले लो, वो बालों के लिए भी सही रहता है, स्किन के लिए भी सही रहता है। अब अगली चीज आती है डाइट। अब देखो अगर मैं एक बंदे को डाइट बताऊं ग्लोइंग स्किन के लिए, सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। फ्रूट्स खाओ दबा दबा कर। फ्रूट्स में क्या खाओगे, मैं खाता हूं संतरे और कैरेट। अब कैरेट वही विटामिन ए वाला काम करती है। अगर कोई बंदा ट्रेटनोइन नहीं लगा सकता तो बस गाजरें खा ले, एंड उससे भी उसका वही इफेक्ट आ जाता है, बस टाइम लगता है थोड़ा। एंड इन जनरल भी मेरी जितनी भी ऐसी स्किन हुई है ना, मैंने डाइट का बहुत अच्छा ध्यान रखा है। सिर्फ ट्रेटनोइन से ही इतना फर्क नहीं पड़ा है। तो मैं हर एक चीज को लेकर चलना पड़ता है, बैलेंस रखना पड़ता है।
होता है। संतरे जो है विटामिन सी बढ़ा देने वाली है, जो ग्लो देगी, एंड विटामिन ए ऑफ कोर्स डिटरमिनेंट वाला काम कर देगी। तो बस ये करो एंड रेगुलरली फ्रूट्स खाओ दबा दबा के, डिफरेंट फ्रूट्स भी खा सकते हो, बस फ्रूट्स खाओ। नेक्स्ट चीज़ आती है स्लीप। अगर तुम नींद नहीं लेने वाले हो, जितनी भी मैंने तुम्हें चीज़ें बताई हैं, इसका इफेक्ट पड़ने ही नहीं वाला है, क्योंकि नींद एक ऐसी चीज़ है जो कि इन सारे इफेक्ट्स की स्टार्टिंग करवाती है। ये जितनी भी चीज़ें मैंने तुम्हें बताई, दीवार वगैरह, स्किन की रिपेयर होना, ये होती है नींद में। अगर तुम नींद नहीं लेने वाले हो तो क्या ये होगी? ऑनेस्ट सी बात है, नहीं होने वाली। 6-7 घंटे की नींद में नहीं होगी भाई तुम्हारी स्किन अच्छी। एंड मैं 8-9 घंटे सोता हूँ, अब 10 घंटे सोना शुरू कर दिया है, एंड तुम्हें भी इतना तो सोना ही है, कम से कम 8 घंटे सोना है। अगर स्किन चाहते हो कि अच्छी रही तुम्हारी, ओवरऑल फेस वगैरह अच्छा रहे, तो इतना तो सोना ही पड़ेगा यार। ये तुम्हें अप्लाई कर रहे हैं अपने ऊपर, एंड कम से कम कुछ थोड़ा टाइम दे दो, 3 महीने 4 महीने दे दो, तुम्हारी स्किन ग्लास स्किन हो जाने वाली है, एंड बहुत ही एक तगड़ी स्किन क्वालिटी बन जाने वाली है तुम्हारी। सो विद दैट बीइंग सेड, कीप लेवलिंग।